लिवर में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, क्या सिग्नल देता है हमें? देखिए, लीवर जो है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। हम्म। लीवर एक हमारा स्टोरेज ऑर्गन है। हमारा जो भी हम खाते हैं और हमें एक्स्ट्रा हम उसको, वो लीवर में स्टोर होता है। अब लीवर के, एक तो हम जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, डायबिटीज, फैटी लीवर एक अर्ली स्टेज होती है। तो फैटी लीवर का खास तौर से कोई सिम्टम नहीं होता। अक्सर लोग एक पेन एब्डोमेन करके आते हैं और अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ गया तो बोलते हैं शायद फैटी लीवर का दर्द है। फैटी लीवर का कोई सिम्टम नहीं होता है। फैटी लीवर एक अल्ट्रासोनिक फाइंडिंग है, तो अल्ट्रासाउंड में आ जाता है कि आपका फैटी लीवर है, बट उसका पर से कोई सिम्टम नहीं होता है। लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपका फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड पे आ गया तो इसका मतलब आप एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का शिकार होना शुरू हो गए हैं। और अगर इसको आप अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ेंगे, नहीं कंट्रोल करेंगे, तो आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो जाएंगे। तो पहले तो सिम्टम नहीं होते फैटी लीवर के, अल्ट्रासाउंड में ही लोग हमारे पास आते हैं कि फैटी लीवर आया। अब लीवर के पर से जो सिम्टम है, कि सबसे कॉमन सिम्टम जो लीवर प्रॉब्लम्स का होता है वो फटीग, थकान। कोई भी पेशेंट या इंसान जिसको अनएक्सप्लेन फटीग हो रहा है, थकान हो रही है, कि उसको कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है, जल्दी थक रहा है, तो हमेशा अपना लीवर फंक्शन चेक कराएं। लेकिन अगेन उसके लिए जरूरी है, हर इंसान को थकान होती है, थकान के कई सारे कारण होते हैं। तो क्या हर इंसान को लीवर फंक्शन चेक कराना चाहिए? देखिए, एज ए रूटीन तो आप लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन ईयरली करा सकते हैं। खास तौर से उन लोगों के लिए मैं बात करूंगा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एक पार्ट फ्रॉम डायबिटीज, फैटी लीवर, अल्कोहल एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो लीवर पे इफेक्ट करता है। हमारे हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में, ओपीडी में बहुत कॉमन पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो अल्कोहल की वजह से अपना लीवर डैमेज करके एडवांस स्टेज में, लास्ट स्टेज में, सिरोसिस में ग्रेडिंग होती है, हमारे पास आते हैं। तो अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन है, चाहे वो ओकेजनली क्यों ना हो, चाहे वो पार्टीज में क्यों ना हो, आपको लीवर फंक्शंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक टाइम होता था जहां बोलते थे कि एक अल्कोहल एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही इतने सालों के बाद ही डैमेज करता है। ये सब खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे पास 32 साल का लड़का आता है, जो कॉमन सिनेरियोज बता रहा हूं मैं, पेट में पानी लेके, पूरा पेट फूला हुआ है, खून की उल्टी आ रही है उसको, और उसके घर वाले पूछते हैं हमसे, हाँ जी ये इसको क्या हो गया? हम बोलते हैं इसका लीवर डैमेज हो गया है, सिरोसिस हो गया है। 32 साल का बहुत कॉमन सिनेरियो, अगेन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं। तो वो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है जब वो 11th-12th में था। उसके फ्रेंड्स ने उसको बोला कि कुछ नहीं होता, एक ड्रिंक से कुछ नहीं होता। पार्टी में उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तो जो एक चेन बनता है, 11th-12th में ओकेजनली, फिर कॉलेज में फ्रीक्वेंट पार्टीज, वीकेंड्स, नाइट आउट्स, फिर वो कंजम्पशन और ज्यादा होता है, और अल्टीमेटली वो पेशेंट टोटली डिपेंडेंट हो जाता है। बिकॉज ये धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एक एडिक्शन होता है। तो इंसान उस क्वांटिटी पे कभी नहीं रहता, वो हमेशा क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, और एक एडवांस स्टेज में, यंग एज में ही अपना लीवर खराब करके आता है। तो अल्कोहल के लिए तो अब बेसिक यही है कि हर जगह गाइडलाइंस में यही आया है कि आप अल्कोहल से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, क्योंकि अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीजन है लीवर फेलियर का। अपार्ट फ्रॉम जो फैटी लीवर है, अल्कोहल बहुत बड़ा रीजन। अब अल्कोहलिक फैटी लीवर कैसे पता चले कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है या अल्कोहलिक लीवर डिजीज है कि नहीं है? आंखों में पीलापन आना, थकान, जैसे मैंने अभी पहले एक सिम्टम बताया था। अगर आपकी आंखों में पीलापन आ रहा है और यूरिन में थोड़ा सा पीलापन आ रहा है, ऑल्दो यूरिन में पीलापन आना एक कॉमन और सिनेरियो होता है अगर आप पानी इंटेक कम रखेंगे, लेकिन अगर आपके आंखों में पीलापन आ रहा है, थकान हो रही है, तो आप खास तौर से जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको अपना लीवर फंक्शन जरूर चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और इसके भी स्टेजेस होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, फिर फाइब्रोसिस होता है, और फिर सिरोसिस होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स तो कंप्लीट सिरोसिस वाली स्टेज में हमारे पास ही आते हैं, जब वो लास्ट स्टेज में होते हैं, जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रांसप्लांट होता है और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। नॉन अल्कोहलिक जो है उनका फिर आजकल
नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको नैश एंड NAFLD बोलते हैं, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आता है। मेटाबॉलिक मतलब जिनका ओबेसिटी, वजन बढ़ जाता है, वो फैट जो मैं अभी बात कर रहा था, फैट जो हमारा एक्स्ट्रा डाइट की वजह से एक्यूमुलेट होता है, वो फैट आपके लिवर को डैमेज करना लगता है। तो उसमें भी सिम्टम्स अगेन वही थकान होना, कई बार पीलापन आना, आंखों में पीलापन आ जाता है, और एडवांस स्टेजेस में उसमें भी पेट में पानी जमा हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, और कई बार खून की उल्टियां होती हैं, बट वो काफी एडवांस स्टेजेस होती हैं। बट हम इसको पकड़ने के लिए सिर्फ टेस्ट हैं जो आपको बता सकते हैं कि जैसे मैंने किडनी का यूरिन ACR टेस्ट बोला, वैसे ही आपका फाइब्रोस्कैन एक बहुत कॉमन टेस्ट है आजकल हम बोलते हैं। ब्लड टेस्ट से भी हमें अंदाजा हो जाता है। ALT एक टेस्ट होता है, एक सिंपल टेस्ट होता है लीवर का, जिससे ये हमें पता चलता है कि क्या आपका लीवर पे इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आपका ALT बढ़ना शुरू हुआ है तो ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ सालों में आपका लीवर डैमेज हो सकता है।